नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। किसान भाइयों, धान की फसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसके अंदर कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं और जो कि फसल का जो उत्पादन है उसके साथ साथ फसल की क्वालिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वैसा ही एक रोग है किसान भाइयों, जिसे कई जगह पर कंडवा के नाम से जाना जाता है, तो कहीं हल्दिया रोग कहते हैं, तो कहीं पर इसको फाल स्मट के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी के ऊपर कुछ चर्चाएं करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, क्या कारण होते हैं जो कि ये फसलों के अंदर आता है और आप इसका किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़े अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर जो हल्दिया, कंडुआ या फाल स्मट का जो रोग है वो धान की फसल के अंदर ज़्यादातर तब आता है जब वो दाने बढ़ने से पहले जब दाने पकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि कई जगह पर वो जो पौधा है उसके अंदर जो उसकी बाली है, बाली के ऊपर एक या दो दाने के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा कि जो दाना है वो कहीं कहीं पर पीला पीला या संतरी कलर का हमें देखने को मिल सकता है। जो बाली का जो दाना है उसके कुछ ही दानों पर देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर कुछ लपेट रखा हो। हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई कवर की कोटिंग कर रखी हो, ऐसा लगेगा, जो कि स्टार्टिंग में संतरी या पीले कलर का आपको दिखेगा, बाद में वो हरे कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो ग्रीनिश ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि कहीं कहीं पर वो काला भी हो जाता है, जो कि दाने को एकदम से अंदर से नष्ट कर देता है। यही इसकी पहचान है। इसकी इस तरीके से आप पहचान करके समझ सकते हैं कि ये वाला यही रोग है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, अब बात करें कि क्या कारण होते हैं कि जो ये फसलों के अंदर आता है। सबसे पहला कारण है किसान भाइयों, इसके अंदर जो कि एक ज़्यादा बारिश और ज़्यादा टेम्परेचर होना, ये एक अहम कारण है। जिसके अंदर जो तापमान है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा हुमस रहेगी या ज़्यादा RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पर इस रोग के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे एकदम मौसम खुल गया, फिर बारिश हो गई, फिर मौसम खुल गया, तापमान अधिक होना, गिरना, बढ़ना, ये ऐसा जब तापमान कुछ दिनों तक बनेगा तो समझ लीजिए कि इस दौरान आपकी फसल के अंदर ये रोग आने के चांसेस है। तो 2 या 3 दिन के अंतराल पर अपनी फसल का एक बार घूम फिर कर नियंत्रण अवश्य करें। दूसरा इसका अहम कारण है किसान भाइयों, यूरिया की ज़्यादा मात्रा अपनी फसल को देना। आप अपनी फसल के अंदर अगर यूरिया की ज़्यादा मात्रा देते हैं तो उससे भी इस रोग के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा है किसान भाइयों कि जो देर से बुआई की गई है या फिर जिस धान की फसल को हम लेट सोइंग में काउंट करते हैं, अब देरी से प्लांट की गई हो या बुआई की गई हो, उस फसल के अंदर इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो अगेती फसल है उसके अंदर इसके चांस कम रहते हैं। अगर ये आपकी फसल के अंदर एक बार आ गया या फिर कुछ पौधों पर आ गया तो आप उन पौधों से ये समझ लीजिए कि ये अगर इसके अंदर हवा चली या फिर जैसे ही कुछ दिनों तक ऐसा मौसम रहा और हवा चली पड़ी तो ये धीरे धीरे आपकी पूरी फसल के अंदर फैल जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आप इसका किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम साधारण तरीके से बात करें तो हम क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम अपनी फसल के अंदर इस रोग को आने से बचा सकें। सबसे पहले हमें किसान भाइयों, जब भी हम धान की फसल लगाएं उससे पहले उसका बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार किससे करना है? बीज उपचार किसान भाई कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं, जो कि 2 ग्राम प्रति किलो बीज के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा जो कारण है हमने बताया था जैसे कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा, तो किसान भाइयों नाइट्रोजन की आप मात्रा डालते हैं तो उसको एक साथ ना डालें, आप उसको धीरे धीरे 15-20 दिन के अंतराल पर थोड़ी करके अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि जो इसके जो आने के जो चांसेस है उसको कम किया जा सकता है। अगर ये हमारी फसल के अंदर कुछ ही पौधों पर दिखाई देता है तो किसान भाई उन पौधों को अपनी फसल से निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा किसान भाइयों, जिसके अंदर किसान भाई कुछ ऐसी वैरायटियों का चयन कर सकते हैं जिसके अंदर ये रोग नहीं आता है। अगर अब बात करें कि किसान भाइयों अब तो जी हमारी फसल के अंदर ये रोग आ गया है, अब हम इसके अंदर कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप इसका नियंत्रण 2 दवाइयों से कर सकते हैं। या तो आप इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालें या फिर आप इसके अंदर प्रोपिकोनाजोल डालें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की अगर मात्रा की बात करें तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर डाल सकते हैं या फिर समझ लीजिए कि 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी फसल के अंदर डालनी है। प्रोपिकोनाजोल की बात करें तो किसान भाइयों 1 ml प्रति लीटर पानी के अंदर आप मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये तभी करें किसान भाइयों जब आपकी जो फसल है
उसके अंदर जो दाना बनने की स्थिति होती है उस दौरान ही इन दवाइयों का छिड़काव करके आप इसकी नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपको इससे पहले लगे कि हमारी फसल के अंदर ये दिखाई दे रहा है तो आप इसके अंदर हेक्साकोनाजोल का भी यूज़ करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। मात्रा लगभग 1 ml प्रति लीटर रहेगी, जो कि फ्लावरिंग से पहले आपको डालनी है। जहाँ पर लगे कि हमारी फसल के अंदर तो जी आता ही आता है, हमारा तो मौसम ही ऐसा है और टेम्परेचर भी इतना हाई है कि हमारी फसल के अंदर हर साल आता है, हर बार आता है। इस दौरान किसान भाई मैनकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम का छिड़काव करके भी अपनी फसल के अंदर स्टार्टिंग से ही अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर हम किसान भाइयों ऑर्गेनिक तरीके से बात करें, पुरानी लस्सी को डाल के भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहें कि किस प्रकार से ये लस्सी तैयार होती है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसका भी आप 5 से 6 लीटर प्रति एकड़ के अंदर छिड़काव करके भी इसका कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। ये सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और शेयर करें। धन्यवाद।